नमस्कार, मैं हूं ए के अरुण और आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। आज के कार्यक्रम में मैं आपसे कुछ अलग हटके बातें करूंगा। मैं बातें करूंगा कि चमत्कार और चमत्कार के नाम पर जो दावे होते हैं उनमें वैज्ञानिकता की आड़ में बहुत सारी अवैज्ञानिक बातें, बहुत सारी अंधविश्वासी बातें की जाती हैं और हमारे देश की जो भोली भाली जनता है, जिसमें तत्काल तथ्यों को जांचने परखने की कोई ऐसी उनकी तैयारी नहीं होती, उनकी कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है और वो उस पर भरोसा करने लगते हैं। कई बार तो वो ऐसे अवैज्ञानिक और झूठ बातों में इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं कि वो दूसरी वैज्ञानिक बातें सुनना भी नहीं चाहते। समझने की तो बात ही अलग है। ये जो चमत्कार और उसको वैज्ञानिक चाशनी में डालकर जो पेश किया जाता है, उससे दोस्तों आपको पता है कितना नुकसान होता है। एक बहुत बड़ी आबादी जो सिर्फ वीडियो देखकर, जो सिर्फ कुछ ऐसी बातें सुनकर इतना भरोसा कर लेती है कि वो उसके पीछे चलने लगती है। कई बार तो लोग पागल हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों को हम अंधभक्त कहते हैं, यानी कि उन्हें तर्क से कोई लेना देना नहीं, उन्हें उन बातों की सत्यता की जांच से कोई लेना देना नहीं और वो जो बातें वीडियो में दिखा दी गई या जो बातें कह दी गई या जो बातें थोड़ी सी ज़्यादा तथाकथित तौर पर वैज्ञानिक भाषा में रख कर उनके सामने परोस दी गई, उसी पे वो भरोसा करने लगते हैं और कभी कभी उनकी जान चली जाती है। ऐसी अवैज्ञानिक अतार्किक बातों के साथ बहुत सारे ऐसे भी गलत जानकारियाँ, बहुत सारी ऐसी भी भ्रामक बातें हमारे समाज में आ जाती हैं और आती रहती हैं, जिसकी वजह से सामान्य मध्य वर्ग में जो औसत लोग हैं, जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, मैं तो कहूँगा कि 70-80 करोड़ की तादाद है और भी ज़्यादा संख्या में ऐसे लोग हैं, मतलब लगभग 100 करोड़ के आसपास आप कह सकते हैं ऐसे लोग हैं जो बहुत सहज भरोसा करते हैं। उनका भरोसा करना उनकी कोई गलत आदत नहीं है, लेकिन उनके भरोसे का कत्ल करना, उनके भरोसे को तोड़ना, उनके भरोसे को अवैज्ञानिक और अव्यवहारिक और अतार्किक बातों से प्रभावित करना, यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। और सबसे चिंता की बात तो ये कि ऐसी अतार्किक और अवैज्ञानिक बातों पर कोई चेक नहीं है, न समाज का न सरकार का। हाँ, कभी कभी कुछ बातें जब बहुत चर्चा में आ जाती हैं तो उस पर इस तरह की जांच की कुछ बातें देखी गई हैं, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म, बहुत कम मात्रा में ऐसा है। अभी हाल ही फिलहाल में एक आधुनिक चिकित्सा की डिग्री लिए हुए एमडी डॉक्टर जो आयुर्वेद की, अकुपंचर की प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर कई ऐसे दावे किए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यह साजिश है, यह वायरस है ही नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब बेकार बकवास की बातें हैं। और ऐसा कहकर वो बहुत दूसरे दावे कर रहे थे। उनके अपने कुछ प्रोडक्ट थे जिसको वो लोगों के सामने रख रहे थे। अभी खबर आई है कि उनकी खुद की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने उनको अपने इस दावे के प्रचार के लिए जो प्रचार माध्यम का उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी कि समाचार माध्यमों में बड़े बड़े विज्ञापन देकर, उन्होंने इश्तहार देकर जो अपनी बातें सिद्ध करने की कोशिश की, उसको गैर कानूनी मानकर नोटिस भी जारी किया। ऐसे ही कई ऐसे लोग हैं पूरे देश में जिनके वीडियो बहुत वायरल होते हैं और उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो फिलहाल तात्कालिक तौर पर भरोसेमंद लगता है, लेकिन जब तक हम उसको वैज्ञानिक तरीके से, जब तक हम उसको तार्किक तरीके से, जब तक हम उसको कानून की नज़र से ठीक नहीं माने, तब तक उनकी अच्छी बातें भी
बहुत नुकसान करती हैं। ऐसे ही एक चिकित्सक हैं, पीएचडी की डिग्री है उनके पास, वो दावा करते हैं कि वो बिना दवा के डायबिटीज़ ठीक कर देते हैं। अब डायबिटीज़ ठीक होने के कोई ऐसे प्रमाण अभी तक तो विज्ञान के सामने नहीं आए, इसलिए उनका यह दावा कि बिना दवा के डायबिटीज़ ठीक हो जाता है, ये थोड़ा भ्रामक है। अब डायबिटीज़ को आप कैसे देखेंगे? मैं अपने दर्शकों के लिए बहुत सामान्य तरीके से ये समझाना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ दो तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन की डिपेंडेंसी होती है, वो एक तरह का हार्मोनल इशू है। टाइप 2 जो है वो मेटाबॉलिक इशू है, उसमें डायबिटीज़ में इंसुलिन की मात्रा तो बढ़ती घटती रहती है, लेकिन वो कुछ दवाओं से पूरी हो जाती है। यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सिबल है, टाइप 1 तो इरिवर्सिबल है। फिर भी अगर कोई चिकित्सक यह दावा करे कि वो बिना किसी दवा के, चाहे वो दवा होम्योपैथी की हो, एलोपैथी की हो, आयुर्वेद की हो या कोई भी हो, उसके बिना ही डायबिटीज़ ठीक कर देगा, तो इसमें वैज्ञानिकों को आपत्ति होने लगती है। निश्चित रूप से जीवन शैली के बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो जीवन शैली में सुधार लाकर वैसे ही ठीक किए जा सकते हैं, लेकिन हम इतनी बातों को आधार मानकर कोई बहुत बड़ा दावा, वैज्ञानिक दावा नहीं कर सकते। हालांकि ऐसे दावे किए जाते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि एक बहुत बड़ी आबादी को हम ये कहें कि वो दवा लेना बंद कर दे, इससे काफ़ी लोगों की जान जाने का खतरा है। ऐसे ही बहुत और भी दावे हैं, लेकिन अब कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, और ये भी कहते हैं कि जो बहुत प्रभावशाली होता है, जिसका मीडिया में जिसकी चर्चा बहुत होती है, वो लोगों के द्वारा भरोसा कर लिया जाता है, लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। अब एक ऐसे अपने आप को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, वो पहले योग के प्रचार में पूरी तरह लगे हुए थे। योग के प्रचार के लिए वो देश विदेश सब जगह जाते थे, नियमित योग की कक्षाएं चलती थी, और उनके योग के क्लास में जो वो संबोधन होता था, उसमें वो खुल के कहते थे कि दवा की ज़रूरत ही नहीं है, दवा के बिना सिर्फ योग से शरीर ठीक हो सकता है, हमारा स्वास्थ्य 100 साल तक हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। लेकिन अब देखिए, अभी वो हर्बल दवाओं के, आयुर्वेदिक दवाओं के सबसे बड़े व्यापारी हैं, यहाँ तक कि वो उनको कॉरपोरेट व्यापारी कहा जाने लगा है। बहुत बड़ी रकम उन दवाओं की बिक्री से आती है। अब वो रकम कहाँ है, किस ट्रस्ट में है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, वो तो उनके अकाउंटेंट बताएंगे। लेकिन जो व्यक्ति, जो योगी योग को दवाओं से भी ऊपर मानता था, वो सिर्फ पैसों की वजह से योग से अलग हटकर अब दवाओं की बात करने लगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि व्यक्ति जुमलों का इस्तेमाल, इस तरह के दावों का इस्तेमाल अपने व्यापारिक लाभ के लिए करता है, और यही मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। जैसे ही आप अपने चिकित्सा, अपनी योग्यता, अपनी दक्षता, अपनी काबिलियत का प्रचार माध्यम में जाकर करते हैं, और उसके पीछे आपकी मनसा धन कमाने की होती है या यश कमाने की होती है, तो उसको मेडिकली इथिकल नहीं माना जाता। और चिकित्सीय जो हमारे काउंसिल्स हैं, उसके कानून के हिसाब से वो मॉल प्रैक्टिस में आता है। और फिर इसीलिए जिस चिकित्सक की अभी मृत्यु हो गई, जो MD क्वालिफाइड थे, जिन्होंने और भी दूसरे विधा में अपने आप को प्रचारित करना शुरू किया था, अकुपंचर, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अकुप्रेशर, उनको मेडिकल काउंसिल का नोटिस जाता है, और मेडिकल काउंसिल उनसे सवाल करती है कि आप इस तरह के दावे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि ऐसे दावों की आड़ में जो हमारी देसी चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, यूनानी चिकित्सा पद्धति है, जिसकी अपनी खासियत है, वो बदनाम होती है, और मान लिया जाता है कि ये चिकित्सा पद्धतियां तार्किक नहीं हैं, वैज्ञानिक नहीं हैं। अब देखिए, कोई एक चिकित्सक या कोई एक वैद्य या कोई एक व्यक्ति इस चिकित्सा पद्धतियों का इलाज करने का दावा करता है और पूरी की पूरी चिकित्सा पद्धति बदनाम हो जाती है। ऐसे ही दावा होम्योपैथी में भी बहुत सारे चिकित्सक करते हैं। वो क्लेम करते हैं कि वो कैंसर को ठीक कर देते हैं,
वो क्लेम करते हैं कि वो डायबिटीज़ ठीक कर देते हैं, ऐसे सारे दावे वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक धरातल पर, वैज्ञानिक भाषा में तार्किक नहीं माने जाते। ऐसे हर दावों के लिए आपको एक वैज्ञानिक अध्ययन, एक वैज्ञानिक शोध और एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजरना होता है। अगर आपकी कोई अपनी मेथोडोलॉजी है तो आप अपनी उस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करें। आयुर्वेद की अगर कोई मेथोडोलॉजी है रिसर्च की, तो आयुर्वेद में उस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल होकर वो रिसर्च लोगों के सामने आए। होम्योपैथी की अगर कोई अपनी मेथोडोलॉजी है तो वो अपनी मेथोडोलॉजी के माध्यम से उस रिसर्च को अंजाम दें और लोगों के सामने उसके परिणाम को रखें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन तमाम चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों ने कोई अपनी मेथोडोलॉजी तैयार नहीं की, उन्होंने कोई अपनी एक प्रक्रिया खड़ी नहीं की जिसमें उनकी वैज्ञानिकता, जिसमें उनकी तार्किकता, जिसमें उनके विषयों की प्रामाणिकता को रखा जा सके, उसको जनता के सामने प्रस्तुत किया जा सके। इसलिए जो एक सर्वमान्य वैज्ञानिक प्रक्रिया है किसी भी नए दावों को जांचने की, उन प्रक्रियाओं से जब इन सभी चिकित्सा पद्धतियों के दावों को जांचा जाता है तब लोगों को तकलीफ होती है। और उससे भी ज़्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि इन चिकित्सा पद्धतियों पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। गलती कोई एक व्यक्ति करता है, लेकिन पूरी की पूरी चिकित्सा पद्धति, पूरा का पूरा चिकित्सा विज्ञान जो आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है, होम्योपैथी के नाम से जाना जाता है, यूनानी के नाम से जाना जाता है या दूसरे प्राकृतिक चिकित्सा के नाम से जाना जाता है, वो बदनाम हो जाता है। और उस चिकित्सा पद्धति में जो बहुत इथिकल प्रैक्टिस करते हैं जो चिकित्सक, उनको भी अवैज्ञानिक, अतार्किक, विचक्राफ्ट, प्लेसिबो वाला या दकियानुसी मान लिया जाता है। तो देखिए कितना अहित होता है। और उससे भी बड़ा अहित, उससे भी बड़ा नुकसान उस जनता का होता है जिनको बहुत सस्ती चिकित्सा पद्धति, बहुत कम दाम में एक मुकम्मल इलाज मिल रहा होता है। तो सिर्फ तात्कालिक लाभ के लिए, कुछ वैज्ञानिक दावों के नाम पर, व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत अहम की पूर्ति के लिए अगर इस तरह के झूठे दावे होते हैं तो उन दावों को मैं ठीक नहीं मानता। और मैं इसलिए ठीक नहीं मानता कि इससे पूरी की पूरी चिकित्सा पद्धति बदनाम होती है। दोस्तों, एक बहुत जो जरूरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि होम्योपैथी प्लेसिबो है, मीठी गोलियां हैं, इसमें दवाएं होती नहीं। अभी कोरोना वायरस संक्रमण के इस काल में मैंने तकरीबन 300 से 400 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का होम्योपैथिक दवाओं से इलाज किया। आप कह सकते हैं कि ये इनमें से काफ़ी एसिम्प्टोमेटिक रहे होंगे, निश्चित रूप से। लेकिन मुझे मालूम है, मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, मुझे मालूम है कि उनमें से 50% से ज़्यादा गंभीर लोग थे, जिनके ऑक्सीजन के लेवल में काफ़ी फ्लक्चुएशन था, जिनको सांस की दिक्कत थी, जिनको यह दिक्कत थी कि वो अगले 1-2 घंटे अगर उनको ठीक से लाभ नहीं मिले तो उनको अस्पताल में दाखिल करना पड़ सकता था। लेकिन उनकी हिम्मत थी और उनका भरोसा था, वो टिके रहे, लगे रहे और होम्योपैथिक उपचार से ठीक हुए। उन्होंने कोई दूसरी दवा नहीं ली। ऐसे दावे मैं नहीं करता, लेकिन ऐसे मरीजों की एक पूरी सूची हमने सरकार को उपलब्ध कराई है, सरकार उसकी जांच कर रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चिकित्सा पद्धति की अपनी खासियत है, हर चिकित्सा पद्धति की अपनी ज़रूरत है और हर चिकित्सा पद्धति के अपने दावे हैं। लेकिन आप उन दावों को व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत अहम के लिए, व्यक्तिगत आर्थिक उपार्जन के लिए अगर गलत तरीके से समाज के सामने या दुनिया के सामने रखते हैं या इंटेलिजेंसिया समाज के सामने रखते हैं तो उस पर सवाल तो खड़े होंगे ही। इसलिए मैं अपने सभी चिकित्सक बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ और उनके साथ साथ अपने दर्शकों से, आवाम से, आम जनता से यह कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे चमत्कारिक दावों के पीछे न जाएं। आप अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगाएं, आप उस पर चिंतन करें, आप उसकी वैज्ञानिकता को जांचने समझने की कोशिश करें। अगर कुछ इस तरह के दावे जो लीक से हटकर हैं, मैं हर लीक से हटकर दावों के खिलाफत नहीं कर रहा, लीक से हटकर दावे बहुत ज़रूरी होते हैं और मैं भी ऐसा करता हूँ, लेकिन आप उसमें एथिक्स का ख्याल रखें,
आप उसमें वैज्ञानिकता का ख्याल रखें, आप उसमें इस बात का पूरा ख्याल रखें कि सिर्फ अपने चंद लाभ के लिए आप एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को गुमराह तो नहीं कर रहे, आप लोगों को कहीं खतरे में तो नहीं डाल रहे, आपके किसी भी इस तरह के दावे से कहीं लोगों के जीवन को खतरा तो नहीं है। इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए यदि हमारे ऐसे चिकित्सक जो बहुत ही क्रांतिकारी काम कर रहे हैं, जिनके बहुत अच्छे तजुर्बे हैं, अगर वो बहुत खुले मन से समाज के सामने आते हैं तो निश्चित रूप से इन चिकित्सा पद्धतियों का मान बढ़ेगा, उसकी इज्जत बढ़ेगी और लोग वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की तरफ लौटेंगे। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की पूरी बदनामी के पीछे ऐसे चंद चिकित्सक हैं जिनके दावे अवैज्ञानिक होते हैं, अतार्किक होते हैं और वो लीक से हटकर होते हैं। लीक से हटकर चलना बुरी बात नहीं है, लेकिन लीक से हटकर अवैज्ञानिक, अतार्किक और सिर्फ चंद अपने लाभ की बात करना, अपनी दुकान चलाना, ये उचित नहीं है। चलते चलते दोस्तों मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, ये सब के सब मुकम्मल चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। इनकी अपनी कार्यशैली है, इनका अपना विज्ञान है, इनका अपना नियम है और उनकी नियम की शाश्वतता, उसकी वैज्ञानिकता और उसके प्रयोगों को चमत्कार मत मानिए, उसको एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धतीय प्रक्रिया मानिए और अपने भरोसे, अपनी उम्मीद और अपने चिकित्सक के ज्ञान और उसके अनुभव के साथ अपने आप को जोड़िए। कभी भी उसकी ऐसी हवाई बातों पर भरोसा मत कीजिए। आप उस चिकित्सा विज्ञान की, उस चिकित्सा पद्धति की या उस दवा की वैज्ञानिकता से जोड़िए अपने आप को, तभी आप उसका लाभ ले पाएंगे। मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज आधुनिक चिकित्सालयों में यानी कि एलोपैथी के बड़े अस्पतालों में 10 से लेकर 15 लाख रुपए के खर्च करने के बाद हुआ, वही इलाज मैंने अपने मरीजों को 500 से 1000 रुपए की दवा से कर दिया और वो ठीक हैं। 13 हफ्ते हो चुके हैं उनके ठीक होने के और मैं अभी भी उनकी जांच और उनके अध्ययन से जुड़ा हुआ हूँ। उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो बहुत सुखी हैं, बहुत स्वस्थ हैं और ठीक से अपना जीवन जी रहे हैं। तो ऐसी तमाम वैज्ञानिक बातें, तार्किक बातें, उसके साथ अपने आप को जोड़ें। चमत्कार और इस तरह के उत्तेजक बातों के पीछे न भागें। आज का समय बहुत कठिन समय है, जान की कीमत बहुत ज़्यादा है, एक झटके में व्यक्ति की ज़िंदगी चली जाती है, इसलिए आप इन सारी बातों का ख्याल रखें।